बता दें कि ये कोपागंज का क्षेत्र है और एक कोपागंज ब्लॉक के अंतर्गत ये आने वाली सड़क है और देख सकते हैं राहगीर किस तरह से आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपको इस खबर को दिखाने का मकसद यही है कि अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अगर हाईवे को छोड़ दें तो मऊ ज़िले की जितनी भी सड़क हैं पूरी तरह बदहाल हैं, या तो कंकड़ युक्त हैं या तो गड्ढे युक्त हैं। जबकि यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं कागज़ों में कोटा पूर्ति करते हैं, कहते हैं कि ये बिल्कुल गड्ढा मुक्त है। योगी जी का भी ये फरमान था, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी का, कि सड़क गड्ढा मुक्त हो गई है। ऐसे में सड़क कितना गड्ढा मुक्त हो गई है तो इसका जीता जागता उदाहरण जो कहते हैं कि एक तरह से देख ही लेते हैं, क्योंकि ये कोपा से और कसारा जाने वाला ये मार्ग है। तो आइए देख सकते हैं सड़क पे बेचारे कैसे कैसे भैया जा रहे हैं। एक आदमी मोबाइल लेके बतिया रहे हैं और देखिए फ़िलहाल ये बड़े बड़े कंकड़, यानी कि इसी रास्ते से अभी ये राहगीर देख सकते हैं किस तरह से, देखिए गड्ढे से होकर ऐसे, यानी अब जो कह दें तो एरिया का सबसे ख़राब रोड इस समय यह दिखाई दे रहा है, जबकि यह कई वर्षों से ही इसी तरह बदहाल है। ऐसे में सरकार की जो भी योजनाएं सड़कों को लेकर हैं वो कितना सुचारू रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी सांसद, नेता, विधायक और जितने भी भ्रष्टाचारी इस समय सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं अगर शासन प्रशासन अगर इस बात को सुन रही हो तो हम चाहेंगे कि ऐसे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इतने दिनों से सड़क न बनने का कारण आखिर कौन हो सकता है। हम अपना टैक्स टाइम से देते हैं, सब कुछ देते हैं, अपना जो मत होता है क्यों देते हैं कि आखिर हमारा विकास होगा, लेकिन विकास किस तरह से, हम तो लग रहा है कि ये विनाश ही हो रहा है। देख लीजिए, अगर हम गलत कह रहे हैं तो ये सड़क गलत नहीं कह रही है। तो चलिए हम कुछ अगर राहगीर मिल जाते हैं। देखिए भैया, ये आखिरकार में देखिए, ये बहुत भाग्य की बात है कि मतलब मौके पे मिल गया। ठीक है भैया, अपना नाम बता दीजिए। प्रिंस कुमार। क्यों गाड़ी ओड़ी डगरा वगैरह आ रहे थे? हाँ। अच्छा, ये रोड रास्ते के विषय में भैया जरा बता दीजिए, कितना अच्छा रोड है आपके? अरे बहुत खराब हो गया, आने में 1 घंटा लग जाता है, आने जाने पर आने जाने में घंटा लग जाता है खुद ही। कहाँ से कहाँ तक मार्ग? पूरा कसारे के लोग है, यानी कि ये कसारा से यहाँ तक कोपा तक पूरा रोड खराब है, पूरा खराब है, पूरा खराब है। अब 10 मिनट का रास्ता है, आधा घंटा लगता है जाते में। अच्छा ये बताइए, जब आदमी कोई बीमार होता है या झटका से जब, तो उस समय कैसा लगता है इस रास्ते को देखकर? अरे बहुत, क्या बताएं, जाने में बहुत दिक्कत लगता है। एक युवा हैं, हम खुद जाते हैं घर जाने पर 10 मिनट काम लगता है, आधा घंटा लग जाता है जाते हैं घर, आधा घंटा लग जाता है। ये चुनाव में नेताजी आवेला लो, रोड रास्ता नाली पानी कुल बना के चल जाना लो, कबले बनावला लो, जब ले चुनाव रहता तब ले बनावला लो, अब चुनाव हो जाने के बाद भुला जाना लो बस। बन गड्ढा मुक्त है ना एकदम, गड्ढा मुक्त है, कान मुक्त लोग कहते ना। हाँ तो बाबा कहना गड्ढा मुक्त हो गई, लेकिन कुछ ना भाई। तो देख सकते हैं ये बेचारे राहगीर हैं किस तरह से इस रास्ते को लेकर जिस तरह से समस्याएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और जो इधर के सांसद, नेता, विधायक हैं सब भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। ऐसे में अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं होते और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होते तो उनके घर पे करोड़ों करोड़ों रुपए जो धन उगाही होती है और ईडी का छापा मारा जाता है तो साफ उसमें कई लोग पकड़े जाते हैं। अगर ऐसे भ्रष्टाचारी नेता नहीं होते तो ये सड़क ज़रूर आज बन के तैयार होती। जिस तरह से इस रास्ते की बदहाली देखकर कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं लोगों के, क्योंकि ऐसी सरकार और ऐसे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं अधिकारी। ऐसे में एक भैया इनसे जानते हैं कि जो अधिकारी लंबी लंबी बातें करते हैं और जो नेता है आजकल आके चुनाव के समय लंबी लंबी बातें कर जाते हैं, ऐसे में भैया से पूछते हैं कि आखिर वो कितने अपने जो वादे किए होते हैं खरे उतरते हैं। सबसे पहले भैया आपका परिचय? जी, मेरा नाम संदीप है, मैं लोकल ही यहीं क्या हूँ और यहीं मेरे गिट्टी वालों की दुकान है, देव बिल्डिंग मटेरियल। और मैं इस रास्ते पे हज़ारों लोग रोज़ सफ़र करते हैं, मगर ये 3-4 साल से इतनी बदहाल ये रास्ता है, इतनी रास्ते जो ख़राब है, कोई कहीं गिर जाता है तो कहीं, अब बरसात का मौसम में देखेंगे हर जगह गड्ढे में पानी भर जाएगा, जगह जगह कचरा हो जाएगा इत्यादि। आदमी हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं, हम भी आते जाते हैं, हम भी कष्ट उठाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन? इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, नेता हैं, जो कि माननीय विधायक विजय राजभर जी
हुए वो भी उनके कार्यकाल में भी नहीं काम हुआ। अब माननीय दारा सिंह चौहान जी है, वो भी विधायक बने हैं, फिर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 4-5 साल से इसी तरह बेकार और बदहाल ये रास्ता मुख्य मार्ग है जो कोपागंज से कसारे की तरफ जाता है, मूंगमास भी जाता है। और ये 5-6 किलोमीटर रास्ता अब इतना ख़राब है कि आदमी की हालत ख़राब हो जाएगी। अगर ये रास्ता, निवेदन है हमारा विधायक जी से कि ये रास्ता को जल्द से जल्द एक चीज़ और हम आपको बता दें, भैया जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह से अगर यहाँ के जो नेता हैं अगर कहीं ना कहीं अगर वो सही कार्य करते तो सड़कें ऐसी नहीं होती। और भैया ये बताइए, सबसे पहले तो ये जो सड़क है कितने दिन से इस तरह से पड़ी हुई है? कम से कम हम जब देख रहे हैं 2020 से यहाँ दुकान खोले हैं, उसके पहले से बदहाल स्थिर रास्ते हैं। बाद में बीच में एक मरम्मत हुआ था, जो चक्ती लगाते हैं रास्ते पे, वो लगा था, वो भी उखड़ उखड़ के बेकार हो गया। हल्का हल्का लगा था, गिट्टी लगा था, पिच लगा था, वो भी उखड़ के बेकार हो गया। और इस समय मान लीजिए इस समय रास्ते की इतनी ज़रूरत है, इतने लोग सफ़र करते हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह की गाड़ी चारों तरफ से आ जा रही हैं। ये मुख्य मार्ग है, आदमी हज़ारों लोग आते हैं जाते हैं। कितना बार तो एक्सीडेंट भी हो गया गड्ढों को बचाते हुए। हमारे दुकान के अगल बगल ये कितने लोग लड़ गए, घायल हो गए, चोटिल हो गए, मगर इस पर गौर में ना नेता, ना कोई विधायक, कोई जिला पंचायत, कोई इस पर सुनवाई नहीं कर रहा है। देख रहे हैं भैया भी कह दिए कि इस पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और सुनवाई का कारण आपको बता दें कि नेता सिर्फ एक बात जानते हैं और जो यहाँ के जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं वो एक ही जवाब देते हैं। अगर नेता के पास जाइए, चाहे वो किसी भी दल का हो, तो जब तक उसकी सरकार चलती है, अगर उसके मंत्री और विधायक से पूछ दिया जाए तो कहेंगे कि सब ठीक है। यानी कि ये सड़क गड्ढा मुक्त है, लेकिन फिर भी कहेंगे, उनके जो यहाँ के मंत्री और विधायक हैं वो कहेंगे कि सब ठीक है। बड़े अधिकारी होते हैं, उनके पास जाइए तो कहेंगे कि ठीक है, इस पे कार्रवाई हो रही है। यानी कि दोनों डिपार्ट का दो ही सिर्फ है, नेता कहेंगे ठीक है और अधिकारी कहेंगे कि कार्य जारी है, हम उसको दिखवा ले रहे हैं। तो ऐसे में वो दिखवाते रह जाते हैं और जो नेता हैं वो ठीक ही, मतलब इसी तरह ठीक चलता रहता है। तो ऐसे में काफ़ी जिस तरह से सिस्टम में भ्रष्टाचार हो गया है, कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबक है। हम यही चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में ऐसी जो इस रोड को लेकर घटनाएं हो रही हैं न हो और जल्द से जल्द ये रास्ता बने।